अघन मास की गणेश चौथ व्रत कथा। श्री पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश से पूछा कि हे वत्स, मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी को कौन सा व्रत करना चाहिए। गणेश जी ने कहा कि हे मातेश्वरी, मार्गशीर्ष मास में गजानन नामक गणेश जी का व्रत करना चाहिए। उस दिन निराहार रहकर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। दिन में जौ, तिल, चावल के साँकल्य से हवन करें और अर्घ्य देने के बाद भोजन करें। इस व्रत में यह कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। त्रेता युग में महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के पिता ने शाप दिया था कि जैसे तुमने मेरे पुत्र को मारकर पुत्र वियोग से मुझे दुखी किया है, वैसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प कर मरोगे। महाराज दशरथ को पुत्र न होने से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिससे उनके यहाँ 4 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे बड़े का नाम राम था। उनका विवाह सीता जी से हुआ था। पिता की आज्ञा से राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी गए। एक दिन रावण सीता का हरण कर ले गया। सीता के वियोग में दुखी होकर राम उन्हें ढूंढते हुए ऋष्यमुख नामक पर्वत पर पहुंच गए। वहां के राजा सुग्रीव से उन्होंने मित्रता की, जिसने वानरों के साथ हनुमान जी को सीता को ढूंढने के कार्य में लगा दिया। तब वानर चारों ओर सीता जी की खोज करने लगे। वन में घूमते हुए वानरों को संपाति मिला। संपाति ने पूछा कि तुम कौन हो और इधर क्यों आए हो। सब वानरों ने रावण द्वारा सीता का अपहरण और सीता जी की रक्षा में जटायु द्वारा अपने प्राण त्याग की घटना सुनाई। संपाति ने कहा कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। मुझे समुद्र के पार राक्षसों की लंका नगरी में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता जी दिखलाई पड़ रही है। हनुमान जी राम की कृपा से सीता जी को वहां से ला सकते हैं। तब संपाति ने श्री हनुमान जी से कहा कि तुम मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी को संकटनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में समुद्र लांघकर सीता जी को खोज कर उन्हें ला सकोगे। हनुमान जी ने श्री गणेश जी का यह व्रत किया और समुद्र को लांघकर राक्षसों से युद्ध कर सीता जी को ले आए। श्री कृष्ण जी ने धर्मराज से कहा कि तुम भी इसी प्रकार श्री गणेश जी का व्रत मार्गशीर्ष की चतुर्थी को करो, जिससे शत्रुओं से अपने राज्य को प्राप्त कर सको। श्री धर्मराज ने वैसा ही किया और शत्रुओं को हराकर अपना राज्य पुण्य प्राप्त कर लिया।